ये परिवहन आयुक्त महोदय ने पूरे जो है उत्तर प्रदेश में एक नई जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया चीज़ लागू किया है, जिसके अंतर्गत हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक चैटबॉट जारी किया है, जिसमें एक नंबर है। उस नंबर पर जैसे ही आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप पे जैसे ही वो नंबर आप डालते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है चैटबॉक्स यूपी खुल जाता है। उसमें आप जो भी जैसे ही आप उसमें हाई करते हैं तो वो आपका मेनू आता है। उसमें मेनू खुलने के बाद जो भी कार्य, जैसे आप वाहन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, आप इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि लाइसेंस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, नोटिस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि किस जनपद में क्या नोटिस जारी किए गए हैं कि किसके रिगार्डिंग, तो उन सारी की डिटेल आप उसमें अवेलेबल होती है। आप केवल अपने क्वेश्चन को मेनू में से चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है। जैसे आपने सोचा कि आपको लाइसेंस बनवाना है, तो आप लाइसेंस के मेनू वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप बॉक्स पे, और उसके बाद उसमें लिखेंगे कि मुझे न्यू लर्नर लाइसेंस बनाना है, क्या प्रक्रिया है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो वो सारी प्रक्रियाएं आपको वहाँ डिस्प्ले में आ जाएंगी कि किस तरीके से आपको इसमें कार्रवाई करनी है, कौन सा लिंक है, लिंक भी आ जाता है कि किस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे और वो लिंक खुलते ही आप उस पर अपने उसके अनुसार उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये ईजी टू प्रक्रिया को किया है, जिससे कि लोग यूज टू रहें इससे। किस तरीके से बेनिफिट मिल पाएगा? इसमें जनता को यह है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी थर्ड पर्सन से कोई चीज़ पूछने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इसमें लिखेंगे उसका जवाब ये हमारा चैटबॉट देगा। जैसे कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हाँ, कि जैसे किस तरीके से क्या ऑप्शन दबाएं, क्या करें, तो नहीं, उसमें सारी प्रक्रिया लिखी हुई है, उसमें 1 बाय 1 स्टेप दिया हुआ है। जैसे आप लगे तो उसमें बताएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो क्या कैसे लगेगा, उसमें क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करनी है और कितनी कैपेसिटी में अपलोड करनी है। जैसे कहने का मतलब, अगर वो जो है कंप्रेस कितना करना है कि वो इतने हैं, कहीं आपने पता चले आप अपलोड करने गए वो MB में, हम KB में ले रहे हैं, तो वो भी उसको डिफाइन करता है कि हाँ ये KB में ही अपलोड होगा, क्योंकि आप जो अपलोड कर रहे हैं तो ये MB में होने के नाते इसका ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसलिए अपलोड प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो रही है, आप इसको पुनः अपलोड करें। अच्छा, सारा डिटेल्स आप एक चीज़ जानना चाहेंगे, लोग अभी काफ़ी कंफ्यूज है रामपुर के लोग, कि जिस तरीके से अभी फिटनेस सेंटर यहाँ से जा चुका है, लर्निंग का है वो भी जा चुका है, तो जो फिटनेस की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ से अब जा चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब लोगों में क्या नहीं, लोगों को देखिए, लोगों की सुविधाएं के लिए ये सारे जो है सरकार ने ये सारी चीज़ें लागू की हैं। उनको सुविधाएं ये दिया है कि एनीवेयर ऑल ओवर इंडिया में कहीं की गाड़ी का कहीं भी फिटनेस हो सकती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये जो फुली ऑटोमेटिक जो है फिटनेस सिस्टम खोला गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के अपनी गाड़ियों का फिटनेस करा सकता है। तो वो कहाँ पर खोला गया है? ये हमारा जो है, आप चाकू चौराहे, रामपुर जनपद में जब आप चाकू चौराहे, एक फेमस जगह है यहाँ का, क्योंकि रामपुर जो है रामपुरी चाकू के नाम से फेमस है, सिर्फ चाकू चौराहा वहाँ बनाया गया। उसके जस्ट आगे जब आप टुवर्ड्स जो है बिलासपुर के हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे वाई इंटरसेक्शन एक पड़ता है जो कोयला गांव कहलाता है, वहीं पर आपको ये बना हुआ है। यहाँ पे आप गाड़ियों की अपनी फिटनेस करा सकते हैं। अब RTO ऑफिस पर आने की जरूरत नहीं है? RTO ऑफिस में फिटनेस की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी गई है। और जो लर्निंग का है लाइसेंस का, वो भी लर्निंग लाइसेंस तो आप अपने घर से बैठ के बनवा सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पर जो है ADTI खोला गया है, जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होता है, वहाँ पर आपको जाके ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, जो कि फुली ऑटोमेटेड है। वहाँ पे जब आप उनके जो है रिजल्ट जब डिक्लेयर होते हैं कि आपने क्या मार्क्स पाए हैं और आप फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, उसके आधार पर हमारे MVI जो है वो इसको यहाँ पर पास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे काफ़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। ऐसे में लगातार आपके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे रात हो या दोनों, तो ऐसे में रामपुर जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या कोई मैसेज कोई आपके जरिए? मैं रामपुर कोई चेतावनी जनता से बस चेतावनी नहीं, हम कभी भी कोई चेतावनी नहीं देनी चाहिए, एक अनुरोध करना चाहिए जनता से, और जनता इतनी समझदार है कि उस अनुरोध का फ़ायदा उन्हीं को ही होता है। हम किसी को डांट करके किसी चीज़ को कराने से कोई हमें फ़ायदा नहीं होता है। हमारा पहला सिद्धांत यही है कि हम सारी जनता से ये अनुरोध करेंगे कि आपका बच्चा जो आपके लिए कीमती है, ना कि उसकी गाड़ी, ना ही उसके कपड़े, ना कोई अन्य संसाधन, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बात का अवश्य ध्यान दें कि उनको जो है बिना लाइसेंस के चलाने न दें, क्योंकि सारी गाड़ियां जो हैं हाई स्पीड वाली हो गई हैं, और बिना हेलमेट के न चलने दें। जब बच्चा जो है 18 साल का हो जाए और उसका जो है माइंड सेटअप इतना परिपक्व हो जाए
कि वो सारे डिसीजन खुद भी ले सके, तभी उसे गाड़ी देनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि एक दूसरे के दिखावे में बच्चे जो है कहीं ना कहीं स्टंट इस तरीके की गलतियां करते हैं और उसका पूर्ण जो है कोई ना कोई दुर्घटना इसके कारण कारित होती है और पूरा परिवार उसका जो है भुगतान करता है। तो ये सारा दायित्व जो है वो माँ बाप का है। जब तक माँ बाप अगर अपने दिमाग में भर ले कि मुझे अपने बच्चे का नहीं देना है, अगर वो 18 साल का नहीं हुआ, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तब तक इसमें कोई भी सुधार नहीं आ पाएगा। तो मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि आपका बच्चा आपके लिए कीमती है, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान दें और बच्चे के जीवन से खिलवाड़ न करते हुए उन्हें जो है अंडर एज बच्चों को गाड़ी चलाने से पूर्णतः रोकें।